कांग्रेस छोड़ के आज़ाद पार्टी में जाना पड़ा, फिर आज़ाद को छोड़ के वापस कांग्रेस में जाना पड़ा। अगर पीरज़ादा मोहम्मद सईद साहब को वाइस चेयरमैन भी बनाया गया पार्टी में, तो फिर उसी सईद साहब को माफ़ी मांगना आवाम को कि मुझे गलती हुई, मैं लीव पे गया था कांग्रेस से और अब वापस आया। इमाम साहब कोकरनाग में गुलाम अहमद मीर साहब के नारे लग रहे, पीरज़ादा मोहम्मद सईद साहब के नारे नहीं लग रहे। कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो कांग्रेस के लिए मैंडेट है वो भेजा जा रहा है। नहीं, देखिए ये अनासर पसंद लोग होते हैं कि बशीर अहमद खारी तो है नहीं है वैसे कोई बेचारा। डीडीसी आफ्टर डीडीसी इलेक्शन यहाँ पे तो कांग्रेस डेड थी पूरी। यहाँ पे मैंने नौजवानों को इकट्ठा किया, यहाँ पे मैंने एक यूथ को एक्टिव किया। वो आएगा तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर वो 3 बार रहा यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर, तो आज बशीर अहमद खारी साहब को गुलाम अहमद मीर साहब ने सामने लाया, ताकि कोकरनाग के लोग भी ये मान रहे हैं कि बशीर अहमद खारी साहब कौन है? वो तो नेशनल का एक लीडर था, वो तो एक नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया ना। जब कांग्रेस ज्वाइन करने का कांग्रेस से निकल गए तो नहीं, देखिए कांग्रेस से निकलना बात नहीं होती है जनाब। कांग्रेस निकलना या किसी पार्टी से वो अलग बात होती है। किसी से लड़े नहीं, गुलजार अहमद चौधरी साहब को धोखा दिया गया। नहीं, किसने दिया धोखा? पीरज़ादा मोहम्मद साहब ने। सीधी बात है ना। कैसे, किस हिसाब से? बशीर अहमद खारी साहब ने कोकरनाग की सरजमीन पे एक बहुत बड़ा जलसा किया, जबकि अगर ये भी देखा जाए कोकरनाग में जलसा नहीं किया। बात सुनिए, कोकरनाग में जलसा नहीं किया उन्होंने, अपने गाँव में किया, अपने वर्कर्स को इकट्ठा किया और गावरन इलाके में एक मीटिंग की जहाँ पे पीरज़ादा मोहम्मद सईद साहब ने जलसा किया ही नहीं। देखिए नहीं किया, क्यों नहीं? हमने तो नहीं लग रहा उतने लोग थे वहाँ। अरे क्या करते हो, हम एक ही प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। मीर और पीर में कुछ इख्तिलाफ है, कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई इख्तिलाफ है यार। वो आपको लगता होगा ना, मीडिया पर्सन उसको लगता होगा कि इख्तिलाफ है। हम बशीर अहमद खारी साहब हमारे लीडर हैं, हमारे साथ हैं, पार्टी में हैं, वो भी इलेक्शन लड़े। आप बशीर साहब के साथ हैं कि गुलजार साहब के साथ? नहीं, दोनों के साथ है। क्यों ऐसा होगा? दोनों कांग्रेस एक ही है ना, कांग्रेस दो है। मीर और पीर में फर्क है, किसने आप मानते हो? किसने कहा है ना? नहीं, मुझे तो नजर नहीं आया। खारी साहब तो मीर के साथ हैं, वो अलग बात है। साहब तो पीर साहब के साथ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुलजार साहब ने ऑप्शनली ज्वाइन किया। जब सईद साहब को लगा कि जब सईद साहब को लगा कि कोकरनाग में खारी साहब आया, तो उसके बाद अगर देखा जाए सईद साहब ने यहाँ पे मैंडेट देना, यहाँ पे हमारे भारत जोड़ो नुमान साहब, भारत जोड़ो यात्रा का प्रोग्राम चला कश्मीर में 4 दिन या 5 दिन चला। अगर कोकरनाग की बात की जाए, भारत जोड़ो यात्रा में अगरचे मेहनत कांग्रेस के लिए कोकरनाग में किया, वो गुलाम अहमद मीर साहब ने किया। क्या वजूहत रहा कि पीरज़ादा मोहम्मद सईद साहब ने तब तक, जब तक भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में एंटर हुआ, कोई मुलाकात कोकरनाग के लोगों के साथ नहीं? देखिए भाई साहब, भारत जोड़ो यात्रा के मामले में कोकरनाग के लोगों के साथ कोई मीटिंग नहीं कर रहा है। नसीर मीर साहब यहाँ पे आए, वो अलग बात है, वो यूथ के हैं, उनका अलग सिस्टम है। देखिए प्रिंस साहब ने किया, प्रिंस साहब किसके वर्कर है? कांग्रेस के ना। मैं किसका हूँ? कांग्रेस के हूँ ना। तो हमने मेहनत की ना, सबने मिलके, हमने भी गाड़ी। आप देख रहे हैं जेके अर्ली न्यूज, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान तांत्रिक शफी। नाजरीन किराम, जैसा कि कुछ समय पहले ही आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी गुलाम नबी आज़ाद साहब की क़यादत में बनी, तो कांग्रेस से बहुत सारे लीडरों ने तरक करके डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। वहीं अगर कोकरनाग के साबिक़ कैबिनेट मिनिस्टर या MLA के नाम से जाने जाते पीरज़ादा मोहम्मद सईद साहब ने भी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में ज्वाइन किया। उन्हीं का एक साथी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, नुमान चौधरी साहब। इनसे हम पूरी जानकारी लेंगे, क्या कुछ रहा कांग्रेस में और क्या कुछ रहा आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी में। नुमान साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नुमान साहब, जैसा कि पीरज़ादा मोहम्मद सईद साहब कांग्रेस में रहे, मिनिस्टर 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर वो रहे, MLA रहे, तो क्या वजूहत रहा कि उनको पहले कांग्रेस छोड़ के आज़ाद पार्टी में जाना पड़ा, फिर आज़ाद को छोड़ के वापस कांग्रेस में जाना पड़ा? देखिए तन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जैसे कि आपने अभी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की बात की, जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जब रिज़ाइन किया था कांग्रेस से, तो फिर अपनी पार्टी उन्होंने तश्कील दी, तो उनका मकसद क्या था वो उनको पता है। लेकिन पीरज़ादा मोहम्मद सईद साहब उनके साथ ही रहे हैं, उनके साथ हमेशा इकट्ठे चले हैं, यूथ कांग्रेस से लेके आज तक इकट्ठे चले। तो जब उन्होंने रिज़ाइन किया तो वो अकेले रह गए थे, तो पीरज़ादा मोहम्मद सईद साहब ने उनकी हिमायत दी थी, साथ दिया था कि एक साथी थे, एक वो इंसानियत के तौर पे वो सिस्टम उनका रहा था उसके। तो जब कांग्रेस जब उनके साथ काम किया, उनके साथ चलते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा काम किया उन्होंने, तो पीरज़ादा मोहम्मद सईद साहब एक बड़ी शख्सियत है, लीडर हैं। तो उन्होंने तब कहा था कि हमें जब भी आप पे कोई शक होगा, आपकी पार्टी पे शक होगा कि आपकी जो आइडियालॉजी है वो सेक्युलरिज्म आइडियालॉजी से हट के है थोड़ी सी, तो मैं सबसे पहला वो बंदा हूँगा कि मैं पार्टी को लीड करूँगा।
तो पीरजादा मोहम्मद सईद साहब ने वो दिखी, क्योंकि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जो स्टार्ट की थी राहुल गांधी जी ने, तो उन्होंने कहा था कि हम भी भारत जोड़ो का हिस्सा एक बनते हैं। तो लेकिन आज़ाद साहब ने नहीं माना। तो हमें उससे लगा कि जो हमारी आइडियालॉजी है, जो हमें सेकुलरिज्म आइडियालॉजी जो जिस पे हम चलते थे, तो उस आइडियालॉजी से ये थोड़ा सा हट के हैं, तो इसमें लीव करना पड़ा और अपने घर में वापसी करनी पड़ी। पीरजादा मोहम्मद सईद साहब का एक खास साथी नुमान चौधरी ने एक दिन चैलेंज दिया कोकरनाग में किया इसी चैनल पे कि कभी भी हम आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं छोड़ेंगे। क्या कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगर पीरजादा मोहम्मद सईद साहब को वाइस चेयरमैन भी बनाया गया पार्टी में, तो फिर उसी सईद साहब को माफ़ी मांगना आवाम को कि मुझे गलती हुई, मैं लीव पे गया था कांग्रेस से और अब वापस आया। तो कहीं ना कहीं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो पार्टी बनाई थी वहाँ पे कहने में ये आया कि पीरजादा मोहम्मद सईद साहब को बहुत मेहनत करना वाइस चेयरमैन बनने के लिए। नहीं, देखिए मैं पहली बात बताता हूँ, मेरी जो बात है, मैंने उस दिन भी आपके माध्यम से यह बात कही थी कि हम सेकुलरिज्म आइडियालॉजी पे चलने वाले हैं। तो जब भी अवाम के साथ कोई मजाक होगा, अवाम के साथ गलत होगा, तो उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए मैं अपनी बात करता हूँ, मैं ज़्यादा अपनी पॉलिटिकल कैरियर से ज़्यादा अपने जो एक्टिज्म, सोशल एक्टिविज्म है, उस पर फोकस ज़्यादा करता हूँ। अपने गरीब अवाम, अपने यूथ की आवाज़ हमेशा बनता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे अल्लाह ताला ने, मुझे लगता है कि इसी के लिए चुना है। तो कई ऐसे भी मामला हैं जिनको मैंने इग्नोर करना पड़ा अपनी आवाम के लिए, ऐसे हालात भी देखे, तो वो नहीं है। मैंने ये कहा था, देखिए मैं अपनी लॉयल्टी से बात कहूँगा कि लॉयल्टी के साथ आपके साथ बात वाज़ा करना चाहूँगा कि मैं वो बंदा हूँ कि अपनी कौम के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते हैं, और अपनी आवाम को, अपने यूथ को भरोसा है, उनकी आवाज़ बने हमेशा, उनको यकीन भी है कि ये हमेशा हमारी आवाज़ बनते हैं, हमारी बात करते हैं, तो उनको हम आवाज़ धोखा कैसे देख सकते थे। तो पहली बात है कि उनके में वो आइडियालॉजी हमें नज़र नहीं आई, हमें लीव करना पड़ा। तो रही बात पीरजादा मोहम्मद सईद साहब की, देखिए हम कुर्सियों के पीछे नहीं है, मैं आपको बता दें, पीरजादा मोहम्मद सईद साहब वो लीडर नहीं है कि वो कुर्सियों के पीछे दौड़ता रहेगा। उसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी है, वो बड़ा लीडर है, मायनाज लीडर है, तो उसको कुर्सियों की ज़रूरत नहीं है। उनको वाइस चेयरमैन क्या, उसको चेयरमैन ही बना देता था, लेकिन अगर उस आइडियालॉजी से हट के होता तो वो उसको भी इग्नोर करता। तो हम कुर्सियों के पीछे नहीं है, हम आवाम के लिए, आवाम के साथ काम करते हैं, आवाम की आवाज़ बनते हैं, तो कुर्सियों का इसमें है ही नहीं है। उसको वाइस चेयरमैन के बदले वाइस चेयरमैन भी बना देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इमाम साहब, कोकरनाग में गुलाम अहमद मीर साहब के नारे लग रहे हैं, पीरजादा मोहम्मद सईद साहब के नारे नहीं लग रहे। कहीं ना कहीं गुलजार चौधरी साहब कांग्रेस में शमूलियत उन्होंने की, फिर डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में, फिर कांग्रेस में, फिर पीरजादा मोहम्मद सईद साहब वापस आया, तो हकीकतन में गुलजार चौधरी साहब भी आया। यहाँ से अगर देखा जाए तो गुलाम अहमद मीर साहब ने यहाँ पे जो उनके नाम पे नारे लग रहे हैं कि बशीर अहमद खारी साहब को मैंडेट देने जा रहे, क्या ये भी लग रहा है यहाँ पे कि कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो कांग्रेस के लिए मैंडेट है वो भेजा जा रहा है? नहीं, देखिए ये अनासर पसंद लोग होते हैं कि बशीर अहमद खारी तो है नहीं है, वैसे कोई बेचारा है, हक है सबका इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन लड़ सकते हैं, किसी को ये नहीं है कि वो इलेक्शन क्यों लड़ेंगे, मैं क्यों नहीं। देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए जितनी मुझे लगता है मैंने ट्राइबल एरियाज में काम किया है, जितना मैंने यूथ के लिए काम किया, तब यहाँ पे कांग्रेस डीडीसी, आफ्टर डीडीसी इलेक्शन यहाँ पे तो कांग्रेस डेड थी पूरी। यहाँ पे मैंने नौजवानों को इकट्ठा किया, यहाँ पे मैंने एक यूथ को एक्टिव किया, यूथ को लेके आगे चले। तो ये आमिर मीर साहब लीडर हैं, ये थोड़ी ना कि उसके नारे क्यों, नारे ऐसे नहीं लगते। देखिए ये पीरजादा मोहम्मद सईद ने यहाँ पे रहे हैं 15 साल, 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर भी यहाँ पे रहे हैं, तो ये बात अब कोई कहेगा कि नहीं वो आएगा या वो आएगा, तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर वो 3 बार रहा यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर, तो आज बशीर अहमद खारी साहब को गुलाम अहमद मीर साहब ने सामने लाया, ताकि कोकरनाग के लोग भी ये मान रहे हैं कि बशीर अहमद खारी साहब कौन है? वो तो नेशनल का एक लीडर था, वो तो एक नेशनल, कांग्रेस ज्वाइन किया ना, जब कांग्रेस ज्वाइन करने का कांग्रेस से निकल गए, तो हम नहीं, देखिए कांग्रेस से निकलना बात नहीं होती है जनाब, कांग्रेस निकलना या किसी पार्टी से वो अलग बात होती है। मेरा मतलब ये है कि फिर हम हकदार है ना यहाँ पे मैंडेट के। यहाँ पे माजी चौधरी है, यूथ लीडर है, माजी चौधरी साहब हैं, जो आप जानते हैं, सब जानते हैं, यूथ लीडर है, फिर उसको आगे आने चाहिए, उसने भी कांग्रेस के लिए कुर्बानियां दी हैं। तो बशीर अहमद खारी साहब लड़े, बेशक लड़े इलेक्शन,
कांग्रेस ही से लड़े। नहीं, गुलजार अहमद चौधरी साहब को धोखा दिया गया। नहीं, किसने दिया धोखा? पीरजादा मोहम्मद सईद साहब ने, सीधी बात है ना। कैसे, किस हिसाब से? बशीर अहमद खारी साहब ने कोकरनाग की सरजमीन पे एक बहुत बड़ा जलसा किया, जबकि अगर ये भी देखा जाए कोकरनाग में जलसा नहीं किया। बात सुनिए, कोकरनाग में जलसा नहीं किया, उन्होंने अपने गांव में किया, अपने वर्कर्स को इकट्ठा किया और गावरन इलाके में एक मीटिंग की, जहाँ पे पीरजादा मोहम्मद सईद साहब ने जलसा किया ही नहीं। देखिए नहीं किया, क्यों नहीं? हमने तो उतने लोग, अरे क्या करते हो, हमने कितने जलसे किए, कितनी मीटिंग, हमारे वो उनके जलसे में हमारे तो उतनी मीटिंग्स में लोग होते हैं। ये फजूल बातें अगर मैं भी इकट्ठा कर लूँ सुबह, मैं भी उससे दुगना 4 हिस्सा बड़ा जलसा कर सकता हूँ, ये कोई बड़ा नहीं। देखिए ये अनाशर पसंद लोग होते हैं यहाँ पे। गुलाम मोहम्मद मीर, पीरजादा मोहम्मद सईद साहब, बशीर खारी साहब, गुलजार खटाना साहब, माजिद साहब, ये एक ही हैं, ये एक ही प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। मीर और पीर में कुछ इख्तिलाफ है, कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई इख्तिलाफ है, वो आपको लगता होगा ना, मीडिया पर्सन उसको लगता होगा कि इख्तिलाफ है। हमें तो ग्राउंड लेवल पे कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं नजर आता है। हाँ, अब ये जो अनाशर पसंद लोग होते हैं, जो फसाद उठाने वाले लोग होते हैं, इनकी आदत होती है किसी को टिप्पणी करने, किसी को ये करना कि हाँ उनमें ये है, उनमें वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बशीर अहमद खारी साहब हमारे लीडर हैं, हमारे साथ हैं, पार्टी में हैं, वो भी इलेक्शन लड़े। आप बशीर साहब के साथ हैं कि गुलजार साहब के साथ? नहीं, दोनों के साथ हैं। क्यों ऐसा होगा? दोनों कांग्रेस एक ही है ना, कांग्रेस दो है। मीर और पीर में फर्क है, किसने आप मानते हो? किसने कहा है ना? नहीं, मुझे तो नजर नहीं आया। खारी साहब तो मीर के साथ हैं, वो अलग बात गुलजार है। साहब तो पीर साहब के साथ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुलजार साहब ने ऑफिशियली ज्वाइन किया है ऑफिस में, हेड ऑफिस जम्मू में ज्वाइन किया है ना। बात सुनिए। बशीर साहब ने मीर साहब के पास ज्वाइन किया, अच्छी बात है, वो भी लीडर है, वो भी लीडर है। कांग्रेस तो एक ही पार्टी है ना, कांग्रेस तो 2 पार्टी नहीं है ना। देखिए मेरी खारी साहब ने ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया, वो अलग बात है, उन्होंने मीर साहब के हाथ में ज्वाइन किया है, लेकिन लीडर तो गुलजार साहब ने जम्मू में ज्वाइन किया। जैसे मीर साहब एक्सपीसीसी प्रेसिडेंट है, वैसे पीरजादा मोहम्मद सईद साहब भी हैं। पीरजादा मोहम्मद सईद साहब शायद उनसे सीनियर भी हैं, वो उनसे बहुत छोटे हैं। और अभी तो सीनियर की बात नहीं चली। बात पीरजादा मोहम्मद सईद साहब को उन्होंने जलसे में वहां पे क्यों नहीं बुलाया मीटिंग में, वो उनकी बात है, वो उनकी दिल की है कि उन्होंने क्यों नहीं बुलाया। उसके बाद जब सईद साहब को लगा कि जब सईद साहब को लगा कि कोकरनाग में खारी साहब आया, तो उसके बाद देखा जाए सईद साहब ने यहाँ पे मैंडेट देना, यहाँ पे हमारे वकार साहब में प्रेसिडेंट है जेकेपीसीसी के, ये उन तक है, वो हमारे लीडर है, उनकी क़यादत में इस टाइम कांग्रेस जम्मू स्टेट में चल रही है। वो किसको डिसाइड करेंगे? वो बशीर साहब को डिसाइड करेंगे, वो गुलजार साहब को डिसाइड करेंगे, हमें कोई ऐतराज़ नहीं। तो सईद साहब को भेजना है। नहीं, वो अलग बात है ना, वो किसको भेजेंगे? देखिए अब कोई है कि देखो, मैं अपनी बात करूं, मैंने भी तो कुर्बानियां दी है ना पार्टी के लिए, मैं भी तो सोशल एक्टिव, मैं भी तो पॉलिटिकल में एक्टिविस्ट हूं, मैंने भी अपने लोगों को इकट्ठा किया, मैंने भी अपने नौजवानों को इकट्ठा किया। इसका मतलब है मैं भी बोलूं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं भी बोलूंगा कि मैं मैंडेट का हकदार हूं, मुझे मैंडेट चाहिए। मैं मैंडेट के लिए पार्टी में नहीं हूं, मैं मैंडेट के लिए काम नहीं कर रहा हूं। मैं सीधी सी बात वाज़ेह करना चाहता हूं। अगर किसी को पेट में भी दर्द होगा, बहुत सारे बोलते हैं कि नोमान को इलेक्शन का है चेष्टा कि ये इलेक्शन लड़ेगा, मुझे इलेक्शन लड़ना नहीं है। मैं पार्टी के लिए ना इलेक्शन में मैंडेट के लिए हूं, ना कुछ, मैं अपने लोगों के लिए हूं। मैंने आपको पहले ही बोला, मैं पॉलिटिकल से ज्यादा अपने सोशल एक्टिविस्ट ऑफर आया इलेक्शन लड़ने। हाँ, ऑफर आए, बाकी पार्टी से भी ऑफर आए, और मुझे ऐसी पार्टी से ऑफर आए जो मेरा सब कुछ मैं फिर कांग्रेस से रिजाइन, कांग्रेस ने खरीद के रखा है। नहीं, क्या दिया कांग्रेस? अभी तो नहीं, तभी तो आप पीरजादा मोहम्मद सईद साहब की बात। पीरजादा मोहम्मद सईद साहब एक ईमानदार लीडर हैं। देखिए मैं बात बता, मीर साहब चोर हैं। मीर साहब की इसमें बात ही नहीं, तभी तो कोकरनाग में मीर साहब आया। नहीं, मीर साहब आए, अच्छी बात है ना। नहीं, पीरजादा मोहम्मद सईद साहब कब था? अरे मेरी बात सुनो भाई मेरे, जब पीरजादा मोहम्मद सईद कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएगा तो मीर साहब भी आ सकते हैं, वो भी एक लीडर है, वो भी लीडर है। नहीं मिलते। देखिए डोरू में कभी मीटिंग होती है, पीरजादा मोहम्मद सईद साहब भी वहां पे जाते हैं, तो इसका ये मतलब है पीरजादा मोहम्मद सईद साहब वहां पे क्यों गए? मैं पीरजादा मोहम्मद सईद साहब के साथ इसलिए हूँ, पीरजादा मोहम्मद सईद साहब की लॉयल्टी के साथ इस साथ क्योंकि वो एक किंग ऑफ डेवलपमेंट है। उसने यहाँ पे ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, ये तो लोगों को मानना पड़ेगा कि जो भी डेवलपमेंट कोकरनाग में हुई है, चाहे एजुकेशन सेक्टर मजबूत हुआ, चाहे यहाँ पे क्या, यहाँ तब मास्टर लगाए पीरजादा मोहम्मद सईद साहब ने जब यहाँ पे 10वीं पास मिलते ही नहीं थे, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जब उनको टीचर लगा दिया, उन्होंने आज बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके अपने स्कूल में एडजस्ट है, अपने मुलाजिम लगाए, अपनी डेवलपमेंट यहाँ पे सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर मजबूत किया, यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट की। तो लोगों को वो भी देखना है ना कि मैं उसके पीछे हूँ, उस डेवलपमेंट के पीछे। देखिए मेरी यूथ एक आइडियोलॉजी है, मेरी आइडियोलॉजी है कि मेरा एरिया कैसे डेवलपमेंट हो, मेरा यूथ कैसे आगे जाए, मेरे यूथ को कैसे रोजगार मिले। तो वो पीरजादा मोहम्मद सईद ने किसी हद तक करके दिखाया था, ठीक है ना। तो मैं उस आइडियोलॉजी के पीछे हूँ।
मीर साहब मेरे लीडर है, मैं मानता हूँ, क्यों नहीं है, मेरे लीडर है, मैं वो दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मीर साहब यहाँ पे आए तो वो क्यों आए, वो पीरजादा मोहम्मद सईद साहब वहां जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं, तो उनका अपना अपना सिस्टम है। बाकी उनका आपस में क्या होगा, वो उनकी लीडरशिप है, बड़े लीडर है, उनका आपसी मामला क्या होगा वो सेकंडरी कोई, लेकिन जो हम वर्कर्स हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। भारत जोड़ो नुमान साहब, भारत जोड़ो यात्रा का प्रोग्राम चला कश्मीर में 4 दिन या 5 दिन चला। अगर कोकरनाग की बात की जाए, भारत जोड़ो यात्रा में अगरचे मेहनत कांग्रेस के लिए कोकरनाग में किया, वो गुलाम अहमद मीर साहब ने किया। क्या वजूहत रहा कि पीरजादा मोहम्मद सईद साहब ने तब तक जब तक भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में एंटर हुआ कोई मुलाकात कोकरनाग के लोगों के साथ? देखिए भाई बात सुनिएगा, ये फसाद वाली बातें हैं, ये मुझे लगता है मामूली सी बातें हैं। हम वर्कर्स काम कर रहे थे और जब भारत जोड़ो यात्रा सबसे कोकरनाग में सबसे पहले मैंने भारत जोड़ा लखनपुर में, मैंने और गुलजार चौधरी साहब ने लखनपुर में हमने ज्वाइन किया। बिना कोकरनाग के लोगों के बगैर नहीं, लोग नहीं, मैं तब मैं वहीं था और मैंने वहां से, मैं यहाँ से स्पेशली उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा के लिए गया और वहां पे हम मिले, राहुल जी से भी मिले, हमने मुलाकात की, सब कुछ किया। और वहां से हम जब वापस आए दूसरे दिन भी हमने कठुआ से ज्वाइन किया और जो आए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मुझे पीरजादा मोहम्मद सईद साहब ने इंस्ट्रक्शन दी कि आप कॉन्स्टिट्यूंसी में जाओ, आप वहां पे लोगों को थोड़ा अवेयर करो, अपने वर्कर्स को अवेयर करो और उनको बोलो कि जब कश्मीर में एंटर होगे वहां पे आपको लोगों को और यहाँ पे जोग दर जोग लोग जुड़े। मीर साहब ने भी मेहनत की, पीरजादा मोहम्मद सईद, ऐसी बात नहीं कि मीर साहब, वो अलग बात है पीरजादा मोहम्मद सईद साहब ने क्या किया। यहाँ पे भी तो मीर साहब खुद तो नहीं ना आए, यहाँ पे प्रिंस शेख साहब थे हमारे जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, लीडर है हमारे थ्रू कांग्रेस, नहीं गुलाम अहमद मीर थ्रू नहीं कांग्रेस पार्टी, नहीं देखो मीर साहब की कांग्रेस नहीं है, पीरजादा मोहम्मद सईद साहब की कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस एक पार्टी है, इख्तिलाफात आपस में है, ये आपको मानना है? पीर और मीर में इख्तिलाफात है, वाली बात। मेरी 14 दिन पीरजादा मोहम्मद सईद साहब भारत जोड़ो यात्रा के मामले में कोकरनाग के लोगों के साथ कोई मीटिंग नहीं कर रहा है। प्रिंस साहब ने किया, नसीर अहमद मीर साहब का, नसीर मीर साहब यहाँ पे आए, वो अलग बात है, वो यूथ के हैं, उनका अलग सिस्टम है। देखिए प्रिंस साहब ने किया, प्रिंस साहब किसके वर्कर है? कांग्रेस के ना, मैं किसका हूँ? कांग्रेस के हूँ ना, तो हमने मेहनत की ना, सबने मिलके, हमने भी गाड़ी साहब नजर नहीं आए। नहीं मैंने गाड़ी ली, क्यों नहीं मैंने गाड़ियां लेना अवाम को मिलना है, अवाम से मिले और यूथ को लेके यहाँ से गए। अब हम ऐसा नहीं है, हम अपने आप को मीडिया पे कम ही लाते हैं, ये नहीं है कि हम कहीं पे कोई मीटिंग करें तो वो अपलोड कर दें कि हमने ये किया, हमने वो किया, वो उतना हमारे, थोड़ा मेरा ज़मीर में वो इजाजत नहीं देता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अपने लेवल से काम करते हैं। बाकी हम निकले और लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वहां पे सारे थे, नौजवान भी थे, सारे भी थे। अब ये मैंने उससे पहले भी प्रेस बाइट दी थी, लोगों से अपील भी की थी, और ऐसा नहीं होता तो मीडिया पे क्यों चढ़ते हम? तो ऐसी बात नहीं है, हमने पीरजादा मोहम्मद सईद साहब की इंस्ट्रक्शन थी और मुझे जब मैं उनसे जम्मू में मिला, कठुआ से, उन्होंने मुझे वापस जम्मू में कहा कि आप घर जाओ और कोकरनाग के इलाके में जाओ, उनका दौरा करो, विजिट करो, सब लोगों को वहां से भेजो और उनको बोलो कि भारत जोड़ो यात्रा में ज्वाइन करो। और लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिखा, आपने देखा नहीं सैलाब, एक चेंजिंग कैसे हुई, एक वो सीधा वो पलट क्या चेंजिंग। भारत जोड़ो यात्रा में क्या, अगर भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में एंटर हुआ तो क्या लेके आया और क्या उसका मुद्दा और मकसद क्या है? उसका मकसद था कि प्यार, लोग खाली प्यार यार, नफरत कहाँ पे है नुमान साहब? कहाँ पे नफरत? कहाँ पे? क्यों नफरत आपको दिख नहीं? कहाँ पे? आप कांग्रेस में कहाँ पे? देखिए आपको नफरत नहीं दिख रही, आप मेरी बात सुनिएगा। कैसे कश्मीर के लोग, कैसे वो जेलों में जैसे बंद रहता है ना इंसान, वो एक जेली जो होता है, वो एक वो जो होता है अनासक प्रसंग, वो एक जेल में बंद होता है, तो वैसे लोग बंद थे जेलों में, तो वो कैसे फिर उभर के निकले, कैसे उनमें वो जज्बात हुए। आपने कैसे मीडिया में देखे, लोगों ने, राहुल गांधी जी ने उनका वो डर सा खत्म किया, वो जो डर था उनमें, पता नहीं क्यों था, दैट सेकेंडरी क्वेश्चन, कि वो क्या था क्या नहीं था, दबाव था, क्या सिस्टम था, यहाँ पे बोल नहीं पाते उतना कुछ, तो लोग वहां से निकले, लोगों ने उभर कर हिस्सा लिया और उनका वो जोश, उनका वो जो डर था वो सारा खत्म हुआ। तो वो एक चेंजिंग है ना जनाब। और आप देखिएगा, देखिए चेंजिंग ऐसे नहीं पता चलता है, चेंजिंग आपको आने वाले इंतखाबात में पता चलेगा कि चेंजिंग कैसे होती है, कैसे उभर के आएगी पार्टी इंशाल्लाह। नुमान साहब, एनकरेजमेंट ड्राइव चल रहा है, कोकरनाग में भी हुआ, तो क्या कहना होगा इस मामले में? देखिए एनकरेजमेंट जो ड्राइव चल रही है, जहां तक गरीब लोगों पे अगर बुलडोजर चलेगी तो नाइंसाफी है। मुझे लगता है कि हुकूमत की बहुत कांग्रेस खामोश है। नहीं, खामोश है, हर जगह पे कांग्रेस खामोश है। जब कांग्रेस के लीडरों नहीं, जब कांग्रेस के लीडरों के
बारी आई तो तब कांग्रेस के वर्कर, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, पीडीपी हो, तब वो सामने आए। नहीं, देखिए हर कोई पार्टी चल रही है, गरीब के लिए कोई नहीं आया सामने, वो अलग बात। देखिए आप फिर से वही बात कहेंगे, वकार साहब ने पिछली बार देखिए ये हेड ऑफिस में जुलूस निकाला और जम्मू में पूरा धरना लगाया, आपने देखा नहीं? तभी पीरजादा मोहम्मद सईद साहब ने बोला कि मेरी बिल्डिंग अब जाने वाली। नहीं, पीरजादा मोहम्मद सईद साहब की बिल्डिंग है ही नहीं है गेस्ट हाउस में, उसमें वो थोड़ी सी दीवार थी, वो तो हो गई, हटाया गया वहां पे, तो थोड़ा ही क्यों ना है तो है। मैं मानता हूँ जी, जिसका देखो मैं आपको एक वाज़ा बात करना चाहता हूँ कि जो भी ये बड़ी बड़ी मछलियां हैं, जो भी ये लैंड ग्रैबर्स हैं, ये लैंड माफिया लोग हैं, इन पे तो दबा लगना चाहिए, ये हम भी चाहते हैं। इन्होंने लूटा है लोगों को और इनको लगना चाहिए। हाँ, किसी गरीब आवाम पे, गरीब लोगों पे अगर बुलडोजर चलेगी, किसी के घर पे चलेगी, किसी का क्या चलेगी, तो उस वक्त हम खामोश नहीं रहेंगे इंशाल्लाह, उस वक्त हम सड़कों पे निकलेंगे। हाँ, रही बात अभी एलजी मनोज सिन्हा जी ने दिया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिया है एक ऑर्डर आपने निकालना है, उनसे भी मेरी यही आपके माध्यम से गुजारिश है कि आप रिटर्न में एक ऑर्डर निकालें। जैसे आपने एक बात कही कि किसी गरीब का घर नहीं किया जाएगा, उखाया जाएगा या और कुछ नहीं किया जाएगा, तो वो रिटर्न में ऑर्डर निकाले। बाकी जो लैंड माफिया बड़े बड़े, जैसे जम्मू में बड़े बड़े लैंड माफिया हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बना के बैठे हैं बड़े बड़े लैंड माफिया, तो उनको गिराया जाए, उनको पकड़ा जाए। यहाँ पे अगर महबूबा जी लैंड माफिया है, यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला जी, या यहाँ पे और कोई है, जो भी लीडर्स हैं तो उनको पकड़ा जाए, कोई इशू नहीं। कांग्रेस के साथ हाँ, कोई भी कांग्रेस का लीडर भी कोई ऐसे लैंड माफिया जिसमें कोई गलत किया होगा, उसने कोई हुकूमत का गरीबों का हक मारा होगा, तो पकड़ा जाएगा, कोई इशू नहीं है, तो पकड़ना चाहिए। भारत जोड़ो के दौरान आप पे इल्जाम आए थे शेख प्रिंस के द्वारा, शेख प्रिंस साहब ने आपके खिलाफ एक बाइट भी दी, किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए मैं उनकी इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ, मेरे लीडर हैं, मैं हमेशा उनको बड़ा भाई की जगह मानता हूँ और हमेशा इकट्ठा काम किया है। तो उन्होंने मेरे खिलाफ बाइट दी तो नहीं देनी चाहिए थी, जैसे कि मैंने वो सुनी थी कि बच्चा बाइट दे रहा है तो उसको पता नहीं है ग्राउंड लेवल का। इंशाल्लाह इस बारे में मैं आपको बहुत बड़ी बाइट दूंगा आने वाले समय में। इस बात का जवाब उनको मैं ऐसे नहीं दूंगा क्योंकि मेरे बड़े हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं बोलूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मुझे वो वक़्त ही ना लाए कि मैं उनके खिलाफ बोलूं, क्योंकि मेरा ज़मीर ऐसी क्या बात आपने छेड़ी थी वहां पे कि उनको? देखिए उन्होंने असल में गलत सोचा था, उनको मीडिया वालों ने पूछा था कि नौवान ने कहा कि ग्रुपिज्म का कोई सीन नहीं था। मैंने ग्रुपिज्म की बात नहीं की थी, मैंने इतना कहा था कि हक है हर किसी को इलेक्शन लड़ने का, हमारा भी हक है, बाकी कौन किसको मैंडेट देगा यहाँ पे। देखिए अभी इलेक्शन की बात नहीं है यहाँ पे, खाम का कोई बोलेगा कि उसको मैंडेट है, वो साहब जिंदाबाद, वो साहब जिंदाबाद। अरे अभी इलेक्शन कहीं नहीं है तो मैंडेट कहां से? अभी लोग बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, घरों से उनको बेघर किया जा रहा है। आप बोल रहे हो कि हमें मैंडेट, ये लीडर पागल हुए हैं, मुझे लगता है ये बड़े बड़े लीडर जो है ये पागल हुए हैं कि हमें इलेक्शन, इनको वो अपनी कुर्सी की वो भूख है, तो कुर्सियों के पीछे अगर न ही पड़े तो बेहतर है। तो बाकी रही बात आपकी, प्रिंस साहब बड़े लीडर हैं, मैं मानता हूं, मैं उनकी कदर करता हूं, उन्होंने भी कांग्रेस के लिए मेहनत की है, बाकी उन्होंने भी कई बार कांग्रेस से रिजाइन किया है, चाहे प्रेस बाइट थ्रू दिया, चाहे किस थ्रू दिया। हमने कभी नहीं बोला कि प्रिंस साहब, पीरजादा मोहम्मद सईद साहब ने उनको साथ नहीं दिया। नहीं ऐसी कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, पीरजादा मोहम्मद सईद साहब को छोड़ के कांग्रेस ने उनको, कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। तो नहीं, कांग्रेस काउंसलर है ना वो, उस टाइम गुलाम मोहम्मद मीर साहब प्रेसिडेंट थे ना पीसीसी के, वो उनसे जवाब ले, उन्होंने उनका साथ क्यों नहीं दिया? उस टाइम पीरजादा मोहम्मद सईद साहब कुछ भी नहीं थे, जेके पीसीसी प्रेसिडेंट गुलाम मोहम्मद मीर साहब थे, प्रिंस साहब का साथ उन्होंने नहीं दिया, तो उसका जवाब वो देंगे। मोहम्मद सईद साहब ने उनको मैंडेट दिलाया यहाँ पे इलेक्शन लड़ने की, वो अलग बात है ना, वो उनको क्या हुआ था? उनको तो कुछ नहीं, वो तो आज भी पात में है ना, वो आज भी अकोमोडेशन का प्रॉब्लम है। अकोमोडेशन देखिए, अकोमोडेशन को आग लगे, अकोमोडेशन वही बात है। देखिए लीडर कहाँ यहाँ पे एक प्राइस बाय देता है, वो सुबह बोलता है मुझे ये करो वो करो, वो उनका अपना नजरिया, वो उनकी अपनी सोच। अब उन्होंने मेरे खिलाफ बाइट दी तो मुझे कोई शिकवा नहीं है उनसे। हाँ होता है क्योंकि वो मेरे बड़े हैं, उन्होंने वो डिप्लोमेसी कभी खेलनी नहीं चाहिए, वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि आप मेरे छोटे भाई की तरह हो। तो बाकी रही, उन्होंने जो बाइट दी थी वो गलत थी, मुझे लगता है कि मेरे नजर से वो बहुत बड़ी, वो एक अपने साथ लीडर दो रखने, उनके सामने कुछ बोलना तो अच्छा नहीं लगा मुझे, बड़ा मुझे फील हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह है, हौसले हैं मेरे, बुलंद हौसले, मुझे इन बातों से कभी फर्क नहीं पड़ता है। तो लेकिन उन्होंने वो बात कही तो मैंने कहा ठीक है, एक्सेप्ट किया मैंने, कोई बात नहीं, आपने मेरे खिलाफ बोल दी, लेकिन उसका जवाब इंशाल्लाह
मैं दूंगा, जरूर दूंगा उस बात का जवाब, लेकिन वो समय लाके वो मेहनत कर रहे हैं हम, इंशाल्लाह वो वक्त जब आएगा उसको वो जवाब देंगे। और इंशाल्लाह उस दिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा, उस दिन आपको भी आएंगे, आप भी आएंगे, और उस टाइम मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पूरा ब्रीफ करूंगा कि उन्होंने मेरे खिलाफ क्यों बोला। बाकी उनकी, वो मेरे लीडर है, मैं उनको गुरु मानता हूँ अपना, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, वो हमेशा करते रहूंगा। नुमान साहब, लास्ट में सवाल एक रहेगा आपसे, अहम सवाल है, कोकरनाग में अगला एमएलए कौन होगा? देखिए ये हारी साहब, गुलजार साहब, नहीं देखिए कांग्रेस से दोनों है, एमएलए नहीं हो सकता है, कैंडिडेट हो सकता है। देखिए बात सुनिएगा कि यहाँ पे अच्छा, आपको पूरा भरोसा है जीत के नहीं आएंगे? नहीं, कांग्रेस जीत के नहीं आएगा, आपने बोला ना एमएलए नहीं होगा। एमएलए देखिए, एमएलए यहाँ पे गुलजार साहब और बशीर साहब ही दो ही नहीं ना, ये मतलब नहीं ना, 4, 5, 6 लोगों तक होता है डिसाइड, लोग डिसाइड करेंगे कि किसको है। यहाँ पे पीरजादा मोहम्मद सईद साहब की डेवलपमेंट पे भी लोग एक नजर मारेंगे। यहाँ पे सेंटर में कांग्रेस ने क्या किया, हुकूमत इंडिया को, पूरे हिंदुस्तान को कैसे लेके चला, उस पर भी लोग नजर मारेंगे, तो उसी हिसाब से इंतखाब करेंगे। बाकी यहाँ पे यहाँ के लीडरों ने कैसे लूटा, जम्मू कश्मीर कौन होगा? कांग्रेस से नहीं, ये मैं तो कहने से, ये हायर अथॉरिटीज का मसला है। गुलजार साहब नहीं, गुलजार साहब पैनल में, देखो गुलजार साहब भी सिर्फ पैनल में नहीं ना, पैनल में मैं भी चला जाऊं कल, क्या पता कल मेरा ही मैंडेट हो, गुलजार साहब और मेरी ही सपोर्ट करें, बशीर साहब मेरी ही सपोर्ट करें, क्या पता कल माजिद साहब को मैंडेट हो, क्या पता कल गुलजार साहब कोई हो। लेकिन इंशाल्लाह जो भी होगा वहां पे वाजा हो जाएगा कौन बंदा मैंडेट के पीछे है, कौन बंदा कुर्सियों के पीछे है, और कौन बंदा अवाम के पीछे। आपको ये भी मालूम है कौन मैंडेट के पीछे? नहीं, वो पता चला, नहीं, वो सारा कौन है? देखिए शफीक साहब, वो सारा वाजा हो जाएगा कि कौन बंदा कुर्सी के पीछे है, कौन बंदा मैंडेट के पीछे, वो वक्त आने पे पता चले। अभी जब इलेक्शन कमीशन जब ऐलान कर देगी कि इलेक्शन होने वाले हैं, तो उस वक्त जब पैनल में नाम चल जाएगा, जब यहाँ पे इंचार्ज वकार साहब है, हमारे प्रेसिडेंट है जो वकार रसूल साहब, वो जब वाजा कर देंगे यहाँ पे इंचार्ज कौन है, वहीं पे पता चल जाएगा कि मैंडेट किसको है। तो वहीं पे वाजा हो जाएगा कौन पार्टी में ही फिर रहेगा, कौन पार्टी का हमदर्द है, और कौन कांग्रेस का हमदर्द है, और कौन अपनी कुर्सी का हमदर्द है, वो वहां पे सारा पता चल जाएगा। शुक्रिया बात करने के लिए। लीडर नुमान अहमद चौधरी साहब जिन्होंने बात रखी है, चाहे वो कांग्रेस जो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से निकले, अब कांग्रेस में फिर वापस आए, चाहे भारत जोड़ो यात्रा और जो कंट्रोवर्शियल कुछ यहाँ पे बातें हमने की वो आप सभी नाजरीन ने सुनिए। दीजिए अपनी मेजबान तांत्रिक शफीक को, कैमरामैन तांत्रिक शफीक को इसी वादे के साथ इजाजत कि कल फिर मिलेंगे।